ड्रामा सीरियल बन चुका है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और उने वाला है। इसमें ट्रस्ट क्योंकि मजहर बहुत ही हिम्मत कर कि शाजिया के पास जाता है, जो उनके दरमियान इख्लाफात उन्हें मजहर उनको कम कर सके। मजहर शाजिया को कहता है कि काश तुम मुझे छोड़कर न जाती। ये जो 20 साल हम दोनों ने एक दूसरे के बगैर गुजारे हैं, ऐसा ना होता हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ रहते। तब शाजिया कहती है कि मजहर मैं क्या करूं, मेरी उस दिन मजबूरी थी। मुझे उस दिन का एक एक पल, एक एक लम्हा याद है जो कुछ मेरे साथ हुआ। मजहर ये सुनकर हैरान हो जाता है और मजहर कहता है तुम्हारे क्या हुआ है, मुझे तो बताओ। शाजिया कहती है उस दिन तुम्हारी बहन भागी हुई आई और कहती तुम्हारा भाई को सब कुछ पता चल गया है कि उसकी बेटी पैदा हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में है और वो अपनी बेटी को मारने के लिए तुम्हारे पास ऊ रहा है। मज़ाहर कासिम की वजह से इतना गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी बेटी के साथ साथ मेरी भी जान लेना चाहता था। फर्द ने ये भी कहा था कि तुम्हारे सर पर खून का पर्दा है, जब तक तुम हमारी जान नहीं ले लेते, इस वक्त तक तुम हमारी जान नहीं छोड़ोगे। मुझे इस वक्त अपनी बेटी की जान अजीज लगी और प्यारी लगी। इस टाइम में भाग गई और मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आया। जैसे मेरे दिमाग को अच्छा लगा वैसे मैंने क्या। मुझे तो तुम्हारी बहन ने यह भी नहीं बताया कि मेरे जड़वां बेटियां पैदा हुई हैं, दूसरी बेटी है कि नहीं। मजहर ये सुनकर परेशान होता है। मजहर कहता है कि भला मेरी बहन क्यों ऐसा करेगी। मजहर कहता है कि खुदा गवाह है कि मैं बदले की अग में नहीं आ रहा था, बल्कि इस रात तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं खुद अस्पताल में था। मुझे तो इस रात होश भी नहीं था। मैं भला क्यों अपनी बेटी की जान लूंगा, खास तौर पर तुम्हारी। तुम तो मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें भला मैं कैसे छोड़ सकता था। और रही बात तुझे मारने की, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं खुद तो मर जाता लेकिन तुम्हारी हिफाजत करता। अब इधर शाजिया कहती है कि तुमने खुद मुझको कहा था अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं घर से निकाल दूंगा। मजहर ये बात सुनकर कहता है कि वो मैंने गुस्से में कह दिया था, क्योंकि इस दिन मेरे सिर पर कासिम का भूत सवार था। मुझे कुछ समझ नहीं, या मेरे मुना में जो कुछ या मैंने वो बोल दिया। मुझे अब माफ कर दो अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल टूटा है। अब शाजिया कहती है कि मुझे ये समझ नहीं हो रहा आखिर तुम्हारी बहन का मकसद क्या था ये सब कुछ करने के पीछे। और शाजिया मजहर को ये भी बताती है कि तुम्हें पता है इस रात में कहाँ गई थी। तो मजहर कहता है कहाँ गई थी। तो शाजिया बताती है कि मैं अपने बाप के पास गई थी। मैं अपने बाप के पास जाने के लिए डर रही थी, क्योंकि मेरा बाप मुझे मार ना दे। लेकिन जब मेरे बाप ने मेरी हालत देखी, मेरी हालत खराब है, तो मेरे बाप ने अपने सीने से लगा लिया, मुझे बेटियों वाला प्यार दिया। अगर मेरा बाप ना होता तो मैं अपनी जान ले लेती। ये सुनकर मजहर का दिल रोने लगता है। मजहर की आंखों से उनसो बहने लगते हैं। मजहर कहता है जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन शाजिया मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि फर्द ने मेरी मोहब्बत के साथ ऐसा क्यों किया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शाजिया कहती है तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब मजहर ये कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों पहले जैसे हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। हमारे दरमियान जो भी इख्लाफात हैं वो खत्म हो जाएं। हम एक दूसरे के साथ रहें। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। अगर तुम्हें मेरी जान भी चाहिए तो मैं अपनी जान भी तुम्हें दे दूंगा। तो दूसरी तरफ जब ज़ारा होती है शाजिया के पास तो उसे शाजिया देती है बहुत ही खूबसूरत खुशखबरी सुनकर ज़ुरा चौंक उठती है। शाजिया जहरा से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फैसला कर चुकी हूं। तो ज़ुरा कहती है क्या तुमने फैसला क्या है। तब शाजिया ज़ारा से कहती है कि तुम्हारा रिश्ता मैंने सरमद के साथ तय कर दिया है और बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी करवाने वाली हूं। ये सुनकर ज़ारा के रंग उड़ जाते हैं। ज़रा अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है जो मैंने फैसला किया है वही ठीक है, तुम्हें मेरे फैसले के सामने सिर झुकाना होगा। क्या ज़ारा अपनी माँ के सामने सर झुका लेगी? मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन जरूर करें।